मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं राशि और आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजलि, जो कि 20 ईयर से एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ है और 70 ईयर से अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रही हैं और साथ में एक लाइफ कोच भी हैं। सो आइए जानते हैं मैम के बारे में कुछ। So, I'm Dr. Anjali, homeopathic doctor, practicing from last 20 years. Healing मेरा पैशन है और साथ में ही मैं सर्टिफाइड सेल्फ लव एंड मेंटल हेल्थ कोच भी हूँ और लोगों को सेल्फ लव के थ्रू, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस के थ्रू हीलिंग की तरफ लेकर जा रही हूँ। एंड होम्योपैथी मेरा हमेशा से पैशन रहा है हीलिंग के लिए। सो मैम, होम्योपैथी क्या है और वो एलोपैथी और आयुर्वेदा से डिफरेंट कैसे है? होम्योपैथी बेसिकली एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि उनके फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लाइक क्योर लाइक। मींस अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी हेल्दी पर्सन में देते हैं तो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसी सब्सटेंस को अगर हम सिक पर्सन में देंगे, एक बीमार व्यक्ति में देंगे, तो वो सिम्टम्स जो उसने हेल्दी पर्सन में प्रोड्यूस किए थे, उन सिम्टम्स को, वो सिमिलर सिम्टम्स को वहां पे क्योर कर देगा, बट इन हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म। सो ये इसका प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, सेल्फ हीलिंग को बूस्ट अप करते हैं। अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो यहाँ पे ड्रग्स यूज की जाती हैं, सर्जरीज की जाती हैं। हर सिस्टम का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई इमरजेंसीज हैं तो उसमें एलोपैथिक इज द बेस्ट चॉइस, बट अगर लॉन्ग हीलिंग की बात करें, क्रॉनिक इलनेस की बात करें, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की बात करें, तो वहाँ पे होम्योपैथी, आयुर्वेदा बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। आयुर्वेदा जो है वो एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें कि जो दोषास हैं उनको बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल। सो इस तरह से ये जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो मैम, आजकल जैसे स्ट्रेस और नींद ना आना और वही सारी जो आजकल चीजें चल रही है, उसमें कैसे होम्योपैथी इफेक्ट करती है? नींद ना आना आजकल बहुत ज्यादा मेजर और कॉमन हो गया है स्ट्रेस की वजह से, राइट? तो लोगों में माइग्रेन भी बढ़ रहे हैं, सिर के दर्द, माइग्रेन्स, क्योंकि ये सब चीजें जो आपने अभी नाम लिए वो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल स्टेट से रिलेटेड होते हैं। तो जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उसमें हम होलिस्टिक अप्रोच को कंसिडर करते हैं। सब आजकल सुनते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। मींस अगर हमारी इमोशनली हम अलाइन नहीं है तो हमारे में कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर कभी भी पेशेंट का केस लेता है तो उसमें उसके वो इमोशनल जो ट्रबल्स हैं उसको एड्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से परमानेंटली इन चीजों को क्योर किया जा सकता है। और मैम, जैसे बच्चों में आजकल बार बार कफ होना, सर्दी लगना, तो बच्चों को कैसे एक होम्योपैथी दवाई हम खिला सकते हैं? देखिए, बच्चों में तो बच्चे बहुत खुश होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेके। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बच्चे हैं और उनके लिए ये मैजिकल स्वीट पिल्स हैं, राइट? तो एक तो बच्चे खुश होकर लेते हैं, जो कि बाकी मेडिसिन के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चों की ग्रोइंग एज है उसमें इम्यूनिटी इंटैक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होम्योपैथी, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी सेल्फ हीलिंग को, रिस्पॉन्स को वो एनहांस करती है। तो इस तरह से बच्चों में जितनी भी अगर कोई रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कफ कोल्ड आ रहा है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें हाइपर एक्टिविटी की, तो हाइपर एक्टिविटी में भी होम्योपैथी में हम उनके बिहेवियर ट्रिगर्स, उनके इमोशनल ट्रिगर्स पे वर्क करके इन प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। क्या मैम ये सब चीजें, डायबिटीज, हाई बीपी प्रॉब्लम और भी जो चीजें आजकल सीवियर इलनेस है, उसमें होम्योपैथी कैसे इफेक्टिव है मैम? डायबिटीज, थायराइड, बीपी, राइट, ये सब जो नाम है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, लेकिन जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, नींद के पैटर्न को, खाने के पैटर्न को अगर हम सही से नहीं करेंगे, तब तक हमें किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। होम्योपैथी में हम सेल्फ हीलिंग को बूस्ट करेंगे मेडिसिन के साथ,
उसके साथ अगर पेशेंट अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल पे वर्क कर लें, नींद पे वर्क कर लें, थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाएं, तो बहुत अच्छे से इन चीजों को भी मैनेज किया जा सकता है। मैम, अब सबसे बड़ी जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, जो मेन इलनेस है, वो है कैंसर। तो उसमें होम्योपैथी कैसे एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है? राइट, सी कैंसर जो है, जैसे कि इसका नाम इटसेल्फ एक पैनिक क्रिएट करता है, राइट। तो कैंसर में भी होम्योपैथी का जो सेल्फ हीलिंग को हम एनहांस करते हैं वो वाला काम तो है ही है, जिससे कि हम पेशेंट की जो उसकी वेलबींग है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलती है मेडिसिन के साथ, पेन को भी मैनेज कर सकते हैं, कंफर्ट जो डिस्कम्फर्ट है उसको काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि होम्योपैथिक को हम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर हम एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं तो दूसरा साथ में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। तो होम्योपैथी जब हम कंबाइन कर देंगे एलोपैथिक के साथ, यहाँ तक कि जो पेशेंट्स कीमोज ले रहे हैं, कीमोज की अपनी बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, पेन होती है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रोसीजर होता है, तो उसमें भी होम्योपैथी से हम उस एग्जॉशन को कम कर सकते हैं, उस पेन को मैनेज कर सकते हैं और ओवरऑल जो वेलनेस है उसको हम बूस्टअप कर सकते हैं। सो मैम, जैसे आजकल पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, तो क्या इसमें होम्योपैथी इफेक्टिव होती है? राइट, सो पीसीओएस पीसीओडी में भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, बट बेसिकली इसमें भी स्ट्रेस जो है बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। तो नॉर्मली गायनिक को भी आपने देखा होगा, वो ये सजेस्ट करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, अगर वेट है तो वेट को थोड़ा सा लूज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इन केसेस को मैनेज करने के लिए। तो होम्योपैथिक के साथ जब हम इम्यूनिटी पे वर्क करेंगे अलॉन्ग विद अ फ्यू चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, तो ये प्रॉब्लम्स भी मैनेज हो सकती है। ओके मैम, और मैम कहा जाता है कि जो होम्योपैथी है वो बहुत स्लो प्रोसेस है एंड बहुत टाइम टेकिंग है, तो क्या ये एक सच है या मिथ है? मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, अब उनको अच्छे से पता है कि एक्यूट प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, जो अभी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसमें तो उसी टाइम पे ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे डायरिया है, फीवर है, या फिर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उन केसेस में हम जल्दी से जल्दी सिम्टम बेस्ड मेडिसिन देकर उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिजीजेस की बात करें, जो 10-15 साल से पेशेंट जो है उसको अपने साथ लेकर चल रहा है, तो उनको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मीन्स हमारी बॉडी का अपना जो एक सेल्फ हीलिंग पेस है उसके अकॉर्डिंग ही हीलिंग होगी, तो थोड़ा सा टाइम, ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ, जो लॉन्ग टर्म इलनेस है उनमें देना जरूरी होता है। और आप देखेंगे कि विद द वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी परमानेंटली क्योर हो जाती है। मैम, एक बेसिक क्वेश्चन के होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है दिखने में, तो इसमें लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसमें कैसे वो उसको आइडेंटिफाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हम पिल्स देखते हैं, जो व्हाइट स्मॉल पिल्स हैं, वो सेम ही है। मीन्स वो व्हीकल्स हैं, उनके अंदर मेडिसिन एब्जॉर्ब्ड होती है। तो जब भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी मेडिसिन दे तो उनके हर एक पेशेंट का पैक अलग होना चाहिए, उसके ऊपर मार्क होने चाहिए उनका नाम, ताकि वो मेडिसिन मिक्स ना हो, और विद द प्रिकॉशन कि उन मेडिसिन को अलग रखा जाए, उनके मिक्सिंग के चांसेस नहीं होने चाहिए। मैम, जैसे मोस्टली गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन टाइम पे बहुत पेन होता है और बहुत बार उनके हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होम्योपैथी कुछ इफेक्टिव चीज उनको प्रोवाइड कर सकती है? जो ड्यूरिंग मेंसेस जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन होती है, उसके लिए भी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ड्यूरिंग मेंसेस, बिफोर मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस के सिम्टम्स हैं, उसके ऊपर बेस करके मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि कईयों को नौजिया होता है, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, या इतनी वीकनेस हो जाती है कि कई लोग तो उठ के अपना रूटीन काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक जनरल मेडिसिन की बात करें, क्योंकि ये एक स्पाज्मोडिक पेन्स होती हैं, रह रह के एक वेव आती है पेन की, तो उसमें मैग्नीशियम मैगफॉस के नाम से ये मेडिसिन मिलती है। 200 पोटेंसी में 1-1 घंटे पे लेने से काफी हद तक वो पेन मैनेज हो सकती है। एंड मैम, जैसे एक ये मिथ मैंने सुना है कि, आई डोंट नो ये मिथ है या नहीं, कि हमें
दवाई खाने के बाद, जो होम्योपैथी दवाई होती है उसके बाद हम कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं, क्या ये एक मिथ है या ये रियलिटी है मैम? मेडिसिन लेने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट का गैप देना चाहिए कोई भी फूड आइटम खाने के लिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मेडिसिन अल्टीमेटली हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ही एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम इंडियन फूड की बात करें तो उसमें कई सारे स्पाइसेस होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, स्मेल स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा डिले हो सकती है। मेडिसिन तो इफेक्टिव ही रहेंगी लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो सकती है। जस्ट टू अवॉइड दैट थोड़ा गैपिंग देना जरूरी होता है। एंड मैम बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या ये जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है, क्या ये कोई हमें डिसलैक देती है या कुछ ऐसी जो उनसे उनको आगे प्रॉब्लम बढ़े, ऐसा कुछ होता है इसमें? होम्योपैथिक मेडिसिन जेंटल हैं, माइल्ड हैं, सेफ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको कंटिन्यूसली लॉन्गर पीरियड तक लेते रहें। कोई भी मेडिसिन है वो आपके अंदर जाके कुछ ना कुछ एक्शन जरूर कर रही है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। तो बहुत जो केसेस मैंने देखे हैं, लोग वॉट्स के लिए, बिकॉज हर सेकंड पर्सन नोज कि वॉट्स के लिए थूजा एक मेडिसिन होती है। तो कई पेशेंट्स आए मेरे पास कि हमने मैम ये थूजा लेनी तो शुरू कर दी थी, 2-3 महीने से ले रहे हैं लेकिन वॉट्स ठीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वॉट्स के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन वही एक्ट करेगी जो आपके लिए वेल सिलेक्टेड है, जो आपके केस पे दी जाती है। अब आपने कोई मेडिसिन लेते जा रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जाकर कुछ डीपर इश्यूज क्रिएट कर सकती है, कुछ डीपर सिम्टम्स क्रिएट कर सकती है। सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप अंडर सम होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही मेडिसिन लें। एंड मैम जैसे अब जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो बैक एक्स की है लोगों को, जैसे जो ऑफिस वर्किंग वुमेन्स हैं या मेंस हैं उनको बहुत ज्यादा बैक एक्स हो जाते हैं। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वैसे तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट जब उनको वो टाइम नहीं मिलता तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे उन्हें उस चीज में रिलीफ मिले? ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक एक हो गया, नेक पेन हो गया, या फिर sciatica की पेन, ये सारी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं। जब हम एक ही पोस्चर में बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं, जो कि आजकल हमारी जितने भी वर्क प्लेस है वहाँ की एक डिमांड है, लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज करने का टाइम निकालना पड़ेगा। 30 मिनट्स के बाद ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि 1 मिनट के लिए ही आप अपने सीट से उठिए, थोड़ा सा शेक कीजिए बॉडी को, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ताकि जो प्रेशर बन रहा है मसल्स के ऊपर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो। उसके साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी सेफेस्ट पोटेंसी होती है। रस्टॉक्स 200 दिन में 3 बार आप लगातार 15 दिन से 1 महीने तक ले सकते हैं, और कुछ हद तक जो स्टिफनेस है, जो पेन है, वो मैनेज हो जाएगी। एंड मैम बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जो दवाई है वो मीठी है, स्वीट है, तो वो जितनी उनको बोली है, जैसे आप 200 बोल रहे हैं या 20 mg जो भी है मैम, वो उससे ज्यादा उसे कंज्यूम करते हैं, तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? राइट से कई बार तो पेशेंट्स पोटेंसीज डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे मैं 200 को सेव कर रही हूँ, कई बार वो 1 ml ले लेते हैं, 10 ml ले लेते हैं, उनको लगता है पोटेंसी ज्यादा है तो इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। सेकेंडली कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, 3 बार गई है तो 5 बार ले लेंगे, राइट। लेकिन मेडिसिन जो है ना, वो मेडिसिन है, उसको हमेशा उस सोच के साथ लें कि वो अगर आपके अंदर कुछ क्योर कर रही है तो उसमें पूरी पावर है अंदर कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की। तो मेरी एडवाइस हमेशा रहती है कि मिनिमल मेडिसिन पे चलें, कम से कम मेडिसिन जो सिर्फ जरूरी हो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उतनी ही मेडिसिन लें, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन से हो सकता है कि कोई भी साइड इफेक्ट आ सकता है। एंड मैम जैसे छोटे बच्चे हैं, अब जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको ये होम्योपैथी मेडिसिन लेना सेफ है क्या? प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में वैसे भी कोई भी मेडिसिन आप कम से कम लें। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम, जैसे नॉजिया होता है, बैक एक, स्वेलिंग आ जाती है, तो एक जो प्रेगनेंसी को स्मूथली सेल करवा सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन, यहाँ तक कि लेबर के टाइम में भी सपोर्टिंग सिस्टम बन सकते हैं। तो इसलिए
हमेशा एडवाइजेबल रहती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में। छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों में कॉलिक होता है, डायरिया होता है, कफ होता है, सेफ है, माइल्ड है, नॉन टॉक्सिक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक जो इन्फेंट की बात करें, ग्रोइंग एज की बात करें या हार्मोनल जैसे डिस्टर्बेंस की बात की, तो ये सब फेजेस जो है ना, ये बड़े फर्टाइल सॉइल होते हैं। इसमें अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इम्यूनिटी को इंटैक्ट कर देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि जो बच्चा है वो एक हेल्दी लाइफ को लीड करेगा। मैम, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। मेरा हमेशा ही एक मैसेज रहता है कि जो हीलिंग है वो हमेशा आपके अंदर से ही होती है। हीलिंग ऑलवेज अकर्स विद इन। सो हमेशा इम्यूनिटी पे वर्क करें, अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, अच्छी डाइट लें और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम्स और जो आपकी लॉन्ग टर्म जो आपकी इलनेस चल रही हैं उनको आप क्योर कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने कीमती समय अपना। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।